अभिवादे अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। शंघाई सहयोग संघटनस्य शिखर सम्मेलनस्य पूर्णसत्रीयम् उपवेशनमद्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्रमेतत् सम्बोधयेत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त घोषणापत्रं भवेत् प्रकाशितम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः रशिया देशस्य राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन सह द्विपक्षीयोपवेशनमद्य। रणनीतिकमहत्त्वगतेषु प्रकरणेषु भवेत् चर्चा। बिहार राज्ये मतदातृसूच्यां नाम योजनार्थम् अपसारणार्थं वा आवेदनपरः अन्तिमः दिवसः अद्य। दिनाङ्कवर्धनार्थं तावत् विपक्षीयदलानां याचिकायां शीर्षन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। हिमाचलप्रदेशे उत्तराखण्डराज्ये च अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना। अनेकेषु जनपदेषु शिक्षणसंस्थानानि भवेयुः पिनद्धानि। गृहमन्त्री अमितशाहः जम्मूकाश्मीरप्रदेशे प्लवप्रभावितक्षेत्राणां कुर्यात् वायवीयं सर्वेक्षणम्। अफगानिस्तान देशे विलम्बरात्रौ 3.8 तीव्रतया भूकम्पः। 9 जनानां तत्र अभवत् मृत्युः। 25 जनाः च व्रणिताः जाताः। दिल्लीं समेत्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे अपि भूकम्पः जनैः अनुभूतः। एशिया कप इत्येतद्गतायां हॉकी क्रीडायां भारतस्य क्रीडासाम्मुख्यं कजाकिस्तान देशेन सह अद्य। ह्यः तावत् जापान देशं 3-2 इत्यन्तरालेन पराजित्य भारतेन अग्रिमचक्रे स्थानम् अर्जितम्। सम्प्रति च वार्ताः विस्तृतीकृताः। शंघाई सहयोग संघटनगतस्य शिखरसम्मेलनस्य पूर्णसत्रगतम् उपवेशनम् अद्य भवेत्, यत्र च सर्वसदस्यदेशानां नेतारः सहभागितां कुर्युः। एतस्मिन् उपवेशने सदस्यदेशानां नेतारः अग्रिमार्थं वर्षदशकार्थं विकासरणनीतिं समेत्य विभिन्नप्रकल्पान् अङ्गीकुर्युः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिखरसम्मेलनस्य पूर्णसत्रमेतत् सम्बोधयेत्। उपवेशनस्य एतस्य च अनन्तरं संयुक्तघोषणापत्रं प्रकाशितं भवेत्। तावत् चीनराष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ गतरात्रौ तियान्जिन् इत्यत्र विशिष्टभोजस्य आयोजनं कृत्वा 25तमस्य शंघाई सहयोगसङ्घटनस्य शिखरसम्मेलनस्य औपचारिकं समारम्भं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रशियादेशीयः राष्ट्रपति व्लादिमीर् पुतिन इत्यसौ अनेके च वैश्विकनेतारः सम्मिलिताः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य रशिया देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर् पुतिन इत्येतेन सह द्विपक्षीयम् उपवेशनं कुर्यात्। चीनदेशस्य तियान्जिन् इत्यत्र प्रवर्तमानस्य SCO इति शिखरसम्मेलनस्य पूर्णसत्रीयोपवेशनस्य अनन्तरं नेत्रोः मिथः एतत् उपवेशनं भवेत्। उभौ अपि नेतारौ रणनीतिकमहत्त्वगतेषु प्रकरणेषु चर्चां कुर्याताम्। इतः पूर्वं शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटनक्रमे एतौ नेतारौ मिलितौ आस्ताम्। चीन देशस्य यात्राक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलने चीन देशस्य राष्ट्रपतिं शी जिनपिंग इत्येनं मिलितवान्। तावत् एतस्मिन् शिखर सम्मेलने चीन देशीयेन राष्ट्रपतिना समं विभिन्नेषु द्विपक्षीय विषयेषु विमर्शः सञ्जातः। इदं हि द्विपक्षीयं महत्त्वपूर्णोपवेशनं चीन देशस्य तियान्जिन् नगरे अभवत्। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भव्यतया विहिताय तदीयस्वागतार्थं राष्ट्रपतिं शी जिनपिंग इत्येतं प्रति आभारभावं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्रिणा तत्र कथितं यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धेभ्यः नवीना दिशा मिलिता अस्ति। सीमायां शान्तिः स्थिरता च स्थापिता अस्ति। प्रधानमन्त्री विशिष्य दूतस्तरीयवार्तया उभयोः देशयोः मिथः जातेषु सम्बन्धेषु समङ्कितां वृद्धिमपि रेखाङ्कितवान्। एक्सेलेंसी, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में
हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अभिनन्दनं कुर्वन् चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ भारत-चीनदेशौ द्वे प्राचीनसभ्यते स्तः इति कथितवान्। चीनदेशीयः राष्ट्रपतिः उभयोः देशयोः नागरिकाणां कल्याणाय पारस्परिककर्तव्यानि उल्लिखितवान् इति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः चीनदेशीयेन राष्ट्रपतिना शी जिनपिंग इत्यमुना सह जातं द्विपक्षस्तरीयम् उपवेशनं निध्याय विदेशसचिवः विक्रममिस्री इत्येषः सूचितवान् यत् उभौ नेतारौ द्विपक्षीयसम्बन्धानां प्रगतये कतिचन रणनीतिकदिङ्निर्देशान् निर्धारितवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अथ राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ उभयोः देशयोः सम्बन्धान् अपि समीक्षितवन्तौ। एतेन सहैव व्यापार, विकास, रक्षा, सुरक्षा क्षेत्राणि समेत्य द्विपक्षीय सहयोगस्य विभिन्नेषु विषयेषु रणनीतिपराः चर्चाः साधितवन्तौ। Prime Minister's first engagement this morning was a bilateral meeting with President Xi Jinping of the People's Republic of China. We've released a statement on that meeting. In their meeting this morning, both the leaders were happy to note the progress that had been registered, the actions that had been taken since the meeting in Kazan, and the momentum that had been maintained in bilateral relations since that meeting, especially in the domain of people-to-people relations. चीन देशे शंघाई सहयोग संघटन सम्मेलने नैकेषां देशानां नेतृभिः समं मेलनं कृतवान्। तावत् अस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन देशस्य तियान्जिन् नगरे आर्मेनिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणं निकोल पाशिन्यान् इत्येतं मिलितवान्। तावत् जातस्य मेलनस्य चित्राणि प्रधानमन्त्री जनसञ्चारपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान्। असौ तत्र लिखितवान्, आर्मेनिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा निकोल पाशिन्यान् इत्येतेन सह सार्थिकी चर्चा सम्पादिता। भारत-आर्मेनिया देशयोः मध्ये मैत्रीपूर्ण पारस्परिक सहयोगेषु आधारितः सुदृढः सम्बन्धः अस्ति इति। तावत् प्रधानमन्त्री अनुक्रमं तुर्कमेनिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना सरदार बुर्दी मुहामेदोव इत्यमुना सह अपि मेलनं कृतवान्। तदनु जनसञ्चारपटले एक्स इत्यत्र एतस्मिन् विषये असौ उल्लिखितवान्। ह्यः सम्प्रसारिते मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येतस्याः भावनायाः अन्तर्गतं देशस्य एकतायै विकासाय च क्रीडायाः महतीं भूमिकां प्रकाशितवान्। एतस्मिन् क्रमे जम्मूकश्मीरराज्ये गतेषु दिनेषु आयोजितानां खेलप्रतियोगितानां विषये अपि प्रधानमन्त्री कथितवान्। देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच
ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। संघ लोकसेवायोगे प्रत्येकस्मिन् वर्षे लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः परीक्षायां सम्मिलिताः भवन्ति। तावत् नैके च अभ्यर्थिनः अनुत्तीर्णाः भवन्ति, केचन च अल्पैव संख्याभिः असफलाः भवन्ति। एतेषां तावत् अभ्यर्थिनां स्वर्णिमावसराय मञ्चः प्रशासनेन निर्मितः इति उक्तवान् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। बिहार विधानसभा निर्वाचनात् प्राक् मतदातृसूच्यां संशोधन प्रक्रिया अन्तिमचरणं सम्प्राप्तवती। मतदातृसूच्यां नाम संयोजनस्य अपाकरणस्य च अद्य अन्तिमं दिनं भवेत्। निर्वाचनानुसारं साम्प्रतं यावत् 33,000 जनाः स्वनाम तस्यां सूच्यां संयोजितवन्तः। तत्रैव 2,00,000 जनाः स्वनाम अपसारितवन्तः। अवधातव्यं यत् सम्प्रति मतदातृसूच्यां संशोधनप्रक्रियायाः समयसीमायाः संवर्धनाय विपक्षिदलानां याचिकायाम् अद्य सर्वोच्चन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य जम्मू कश्मीर नगरस्य यात्रां कुर्यात्। गृहमंत्री अत्यधिकवृष्ट्याः सहसा च समागतस्य जलप्लवस्य अनन्तरं प्रतिकूलस्थितेः समीक्षणं तत्र कुर्यात्। एतस्मिन् क्रमे अमित शाह अद्य प्रातः जलप्लवग्रस्तक्षेत्राणां वायवीयं सर्वेक्षणम् अपि कुर्यात्। तदनु असौ राजभवने जम्मूनगरे साहाय्योद्धारकार्याणां विषये समीक्षोपवेशनस्य अनन्तरं तस्य अध्यक्षतां समाचरेत् इति। एशिया कप इत्येतत् गतायां हॉकी क्रीडायां भारतस्य क्रीडासाम्मुख्यं कजाकिस्तानदेशेन सह अद्य ह्यः तावत् जापानदेशं 3-2 इत्यन्तरालेन पराजित्य भारतेन अग्रिमचक्रे स्थानमर्जितम् इति अवधानयोग्यम्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।